Hello friends, welcome. In today's session, we will going to understand some of the questions on square root and cube root. Square root is opposite operation of square and cube root is opposite operation of cube. तो उसके लिए आपको स्क्वायर्स और क्यूब पता होने जरूरी है। मैंने लास्ट सेशंस में भी आपको बोला है कि आपको 30 तक के स्क्वायर और 20 तक के क्यूब बाय हार्ट पता होने चाहिए। अगर आपको 30 तक के स्क्वायर और 20 तक के क्यूब अगर पता है तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो सकती है और विदाउट हेल्प ऑफ पेपर एंड पेंसिल हो सकती है। Let's try to understand how we can use this concept for solving the questions. Cube root of 0.000216। तो आपको ये क्वेश्चन इस फॉर्म में भी सिंबल के फॉर्म में इस तरह से दिया जा सकता है। क्यूब रूट का सिंबल होता है रूट का सिंबल और छोटा 3 यहाँ पे लिखा जाएगा 0.000216। तो इसका तरीका यह है, पहले अगर डेसिमल पॉइंट अगर आप भूल जाते हो तो 216 का क्यूब रूट निकलेगा 6। सो 6 ये 2216 का क्यूब रूट है। अभी हमें डेसिमल पॉइंट रखने हैं, तो हमेशा याद रखो क्यूब रूट में अगर डेसिमल पॉइंट है तो हमेशा 3 के मल्टीपल में उनका काउंट होता है। 3 के मल्टीपल में काउंट होता है। इट मीन्स दैट डेसिमल पॉइंट या तो 3 रहेंगे, 6, 9, 12 इस तरह से रहेंगे, क्योंकि क्यूब रूट लेते वक्त आपको 1/3 डेसिमल पॉइंट आंसर में मार्क करने होते हैं। अभी यहाँ पे अगर आप देखते हो तो 1 2 3 4 5 6 6 यहाँ पे डेसिमल पॉइंट्स है। डेसिमल पॉइंट कितने हैं? डेसिमल पॉइंट 6 है। तो जो भी क्यूब रूट लिया जाएगा उसमें सिर्फ 2 डेसिमल पॉइंट आएंगे। जितने भी डेसिमल पॉइंट है उसके 1/3 डेसिमल पॉइंट आपको आंसर में मार्क करना है। तो 6 में 2 डेसिमल पॉइंट मार्क करना है, तो आपका आंसर हो जाएगा 0.06 या 0.06 आप बोल सकते हो, जो आपका आंसर ऑप्शन बी है। तो हमेशा याद रखो कि अगर क्यूब रूट लेते वक्त डेसिमल पॉइंट अगर है तो वो 3 के मल्टीपल में होंगे और 1/3 डेसिमल पॉइंट आपको आंसर में मार्क करने होते हैं। जैसे कि 3 डेसिमल पॉइंट अगर क्यूब नंबर में है तो क्यूब रूट में एक ही डेसिमल पॉइंट आएगा। क्यूब में अगर 6 डेसिमल पॉइंट है तो क्यूब रूट में 2 डेसिमल पॉइंट आएंगे। अगर क्यूब में 9 डेसिमल पॉइंट है तो क्यूब रूट में 3 डेसिमल पॉइंट आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ एक्स, ओके, इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। नाउ अभी देखो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर ये करते हम, क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 128 इज इक्वल टू रूट ऑफ 162 डिवाइडेड बाय x। देखो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ 162 इंटू रूट ऑफ 128। अभी आपके 30 तक के स्क्वायर आपको पता है, तो 162 एंड 128 किसी भी नंबर के स्क्वायर नहीं है। बट ये दोनों नंबर्स को हमें इस प्रोडक्ट फॉर्म में अरेंज करना है ताकि ये इस फॉर्म में अरेंज हो जिसमें एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो पहले तो मैं देखो अभी इसको, ये मल्टीप्लीकेशन में दोनों का स्क्वायर रूट है, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ 162 इंटू 128। ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। सो लेट अस फिगर आउट दिस वैल्यू। सो 162 इंटू 162 को हम कैसे लिख सकते हैं? 162 को हम लिख सकते हैं 81 इंटू 2, 81 इंटू 2, और 128 को लिख सकते हैं 2 इंटू 64। यस, सो दिस इज एक्स स्क्वायर। हमें एक्स का वैल्यू निकालना है, तो क्यूब रूट के बाहर निकलते वक्त 9 हो जाएगा। ये दोनों 2 इंटू 2 दैट इज 4, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 और 64 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 8। दिस इज एक्स स्क्वायर वैल्यू। सो 9 2s are
18 18 8 जा 18 8 जा होता है 144। नाउ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144, तो x का वैल्यू हो जाएगा 12, क्योंकि 144 ये 12 का स्क्वायर है। सो द वैल्यू ऑफ x इज 12। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। मैंने 162 और 128 का ब्रेकअप या उसका अरेंजमेंट इस तरह से किया है जिसमें एक नंबर मल्टीप्लिकेशन में परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि 162 और 128 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और उस फ्लो से अगर आप आगे जाते हो तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर, छोटा नंबर परफेक्ट स्क्वायर छोटा चाहिए, छोटे से छोटा नंबर विच इज डिविजिबल बाय 21, 36 एंड 66। नाउ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको दो कंसेप्ट मांग रहा है। एक तो कंसेप्ट मांग रहा है परफेक्ट स्क्वायर, ओके, परफेक्ट स्क्वायर मांग रहा है, और दूसरा डिविजिबिलिटी रूल्स पे आपको काम करना पड़ेगा। देखो 21 का डिविजिबिलिटी रूल हम बना सकते हैं 3 इंटू 7, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3 एंड 7। 36 का डिविजिबिलिटी रूल बना सकते हैं द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4 एंड 9। और 66 का डिविजिबिलिटी रूल बना सकते हैं हम द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 6 एंड 11। तो 6 को फिर से ब्रेकअप होगा 2 इंटू 3 इंटू 11। तो चलो एक बार चेक कर लेते हैं। पहले 4 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना बहुत ही आसान है, क्योंकि 4 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए लास्ट के दो डिजिट्स को 4 से डिवीजन होना चाहिए। इफ यू लुक एट द ऑप्शन सी के लास्ट टू डिजिट से नंबर बनता है 34, और 34 को 2 से डिवीजन नहीं होता है, इसलिए 4 से डिवीजन नहीं होता है, सो ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये हमारा आंसर कभी नहीं होगा। नाउ अगर हमें 9 का डिविजिबिलिटी रूल सेटिस्फाई करना है, 9 का सेटिस्फाई होता है तो ऑब्वियसली 3 का भी सेटिस्फाई हो जाएगा। ओके, तो उनके सम ऑफ द डिजिट्स 9 के मल्टीपल में आनी जरूरी है। नाउ क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में नंबर्स में डिजिट सेम है, सीक्वेंस उनका अलग अलग है। ये देख लो एक बार, देखो यहाँ पे 213 है, 444, यहाँ 231 है, तो एडिशन इन दोनों का सेम ही आएगा, ए और डी ऑप्शन का। तो कितना आता है 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6, और 6 प्लस ये 12 हो गया, दैट इज 18। तो यहाँ पे 9 से डिवीजन होगा, यहाँ पे भी 9 से डिवीजन होगा। 9 से डिवीजन अगर हो रहा है तो 3 से भी डिवीजन होने ही वाला है। तो ऑप्शन बी में क्या आपका सम आ रहा है देख लो, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस ओके 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 4 7 प्लस 3 10, इसका भी टोटल 18 आ रहा है। तो 9 से डिवीजन होगा, 3 से भी होगा, 4 से हो रहा है इनको, 2 से हो रहा है, 3 से भी हो रहा है। तो आपको अभी 7 और 11 का चेक करना है। तो हम 11 का अगर चेक करते हैं तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अल्टरनेट डिजिट्स का सम सेम आना चाहिए। तो पहले ऑप्शन में देखो 2 का अल्टरनेट डिजिट 3 हो गया, 3 का अल्टरनेट डिजिट 4 हो गया, तो एक सम मुझे मिला है 9। दूसरा सम 1 का अल्टरनेट 4, 4 का अल्टरनेट 4, सो इसका भी सम कितना है 9। तो डेफिनेटली इसको 11 से डिवीजन होगा, तो ये पॉसिबिलिटी में जाता है। दूसरा ऑप्शन में चेक करते हैं, 2 का अल्टरनेट डिजिट 4, 4 का अल्टरनेट डिजिट 4, तो ये हो गया, इनका टोटल हो गया 10। और दूसरा अगर ग्रुप लेते हैं, 3 का अल्टरनेट डिजिट 1, 1 का अल्टरनेट डिजिट 4, इसका 8 आता है, तो इसको नहीं होगा पॉसिबल कि दोनों अल्टरनेट ग्रुप्स का सेम आना चाहिए। ऑप्शन डी का भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस चेंज हो गया आपका। यहाँ पे देखो 2 का अल्टरनेट डिजिट 1 3 हो गया, 3 प्लस 4 दैट इज 7, और अगर दूसरा अल्टरनेट डिजिट ग्रुप लेते हैं तो उसका टोटल 11 हो रहा है, तो ये कट जाएगा, आपका आंसर ऑप्शन आएगा ए। सो दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन divisibility more than square roots। डिविजिबिलिटी रूल है, यहाँ पे आपको चेक कर देते। तो 21 का डिविजिबिलिटी रूल सीधा सीधा पता नहीं है हमें, लेकिन 21 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए हमने किया 3 इंटू 7, 36 का 4 इंटू 9, 66 का 6 इंटू 11, और 6 के रूल के लिए आपको पता है कि 2 से और 3 से डिवीजन होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 1.5625। अभी देखो पहले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, अगर डेसिमल पॉइंट क्यूब रूट में है तो 1/3 डेसिमल पॉइंट हमें लेने पड़ते हैं। क्यूब में अगर डेसिमल पॉइंट है
तो क्यूब रूट में हमें 1/3 डेसिमल पॉइंट लेने पड़ते हैं, स्क्वायर रूट में हाफ डेसिमल पॉइंट लेने पड़ते हैं। माने यहाँ पे है स्क्वायर रूट ऑफ 1.5625। नाउ यू कैन सी देयर आर 4 डेसिमल पॉइंट्स। 4 डेसिमल पॉइंट्स है तो आंसर में 2 डेसिमल पॉइंट आने चाहिए। सभी तक जगह पे आप देख पा रहे हो कि 2-2 डेसिमल पॉइंट है। तो थोड़ी देर के लिए डेसिमल पॉइंट भूल जाओ, हमारा आंसर मीन्स नंबर बन जाएगा 15625। तो हमेशा याद रखो, जब भी आप लास्ट स्क्वायर के लास्ट में अगर 2 डिजिट 25 है तो स्क्वायर रूट लेते वक्त लास्ट में 5 आने वाला है, लास्ट में 5 आने वाला है। 25 का आप 5 ले लो। अभी जो बचे हुए 3 नंबर्स है, जो भी नंबर्स है, 2 नंबर हो गए, 1 नंबर होगा, 3 नंबर होगा, उसको 2 परफेक्ट स्क्वायर के बीच में डालना है। 156 आपको 2 परफेक्ट स्क्वायर के नंबर के बीच में फिक्स करना है। कहाँ पे फिक्स कर दे सकते हो आप? 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169, इन दोनों के बीच में कहीं तो भी 156 आने वाला है। अंडरस्टूड दिस? नाउ टेल मी, 12 स्क्वायर और 13 स्क्वायर में छोटा कौन सा है? 12 और 13 में छोटा कौन सा है? यस 12 है, तो 12 यहाँ पे रख दो। सो 5 के लेफ्ट हैंड साइड में आपने 12 रख दिया तो आपका आंसर बन जाएगा 125। और जो भी आंसर आने वाला था उसमें आपको 2 डेसिमल पॉइंट रखने थे, तो आपका आंसर हो जाएगा 1.25, विच इज ऑप्शन बी, विच इज ऑप्शन बी। तो हमेशा याद रखो, ये क्वेश्चन ने हमें फिर से एक लर्निंग दिया है। स्क्वायर रूट में अगर आप डेसिमल पॉइंट आते हैं, स्क्वायर रूट ले रहे हो और डेसिमल पॉइंट से डील करना है, तो हाफ ऑफ द डेसिमल पॉइंट आपको आंसर में मार्क करने होते हैं। दिस इज द क्वेश्चन विच इज ऑन सर्ट्स। ओके, तो देखो, इफ 3 प्लस रूट 5 plus root 125 is equal to 17.88, then what is the value of root 80 plus 6 root 5? तो पहले तो हमें ये पर्टिकुलर जो दिया हुआ इक्वेशन है उसको रीअरेंज करना पड़ेगा। 3 रूट 5 प्लस रूट ऑफ 125 इज इक्वल टू 17.88। तो 125 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। 125 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 125 ये क्यूब है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 25, दिस इज इक्वल टू 17.88। अगर इसका राइट हैंड साइड नहीं लिखा तो भी चलेगा, हम इसको वर्कआउट कर लेते हैं पहले, ये कितना आने वाला है। ओके, सो इसमें से 5 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा तो 5 हो जाएगा बाहर आते वक्त और रूट में 5 बचेगा। नाउ दोनों का कोएफिशिएंट रूट 5 है, तो 3 प्लस 5 दैट विल बी 8 रूट 5। सो 8 रूट 5 का वैल्यू होता है 17.88। ये मिले गया हमें, ये दिस इंफॉर्मेशन वी गॉट दिस। नाउ इसको रीअरेंज करना है। 80 को हम कैसे लिख सकते हैं? चलो 80 को एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में 16 5 जा प्लस 6 रूट 5। सो 16 में से 4 बाहर निकल जाएगा, 4 रूट 5 प्लस 6 रूट 5। सो कितना हो गया? 10 रूट 5, 10 रूट 5। तो 10 रूट 5 का वैल्यू हमें निकालना है। तो ऑब्वियसली आपका जो भी 17.88 है उससे ज़्यादा वैल्यू आने वाला है, तो 13.41 आंसर नहीं होगा। तो रूट 5 का वैल्यू हम ऐसे ले सकते हैं 17.88 डिवाइडेड बाय 8, दैट्स इट। तो 10 इंटू 17.88 डिवाइडेड बाय 8, तो 10 से अगर मल्टीप्लाई कर ले तो 1 डेसिमल पॉइंट राइट हैंड साइड में चला जाएगा। सो 178.8 डिवाइडेड बाय 8। सो डिवाइड करो, 8 2 जा 16, रिमाइंडर 1, 8 2 जा 16, सो 22 पॉइंट समथिंग आंसर आने वाला है। सो दैट इज योर आंसर ऑप्शन डी, दैट इज योर आंसर ऑप्शन डी। तो हमने क्या किया, 8 रूट 5 इज इक्वल टू 17.88 है, सो व्हाट यू गॉट, रूट 5 इज इक्वल टू 17.88 डिवाइडेड बाय 8 एंड दैट वैल्यू वी प्लग्ड हियर, बिकॉज जो भी हमारा इक्वेशन का वैल्यू निकालना था उसका टोटल वैल्यू आया था 10 रूट 5, 10 इंटू रूट 5। सो 22 पॉइंट, आगे डिवीजन करने की जरूरत नहीं क्योंकि 22 पॉइंट में एक ही ऑप्शन हमें दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे a इज इक्वल टू 0.1039, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन? नाउ रूट ऑफ इक्वेशन आपको दिया है 4a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1 और प्लस 3 दिया हुआ है 3a। तो अभी ये पर्टिकुलर इक्वेशन को आप क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख सकते हो। हाउ वी कैन राइट दिस इन क्वाड्रेटिक फॉर्म? क्योंकि ये स्क्वायर रूट से बाहर आना जरूरी है, तो इसको मैं 2a प्लस 2a माइनस 1 स्क्वायर इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। देखो, क्योंकि
2a-1 अगर स्क्वायर करते हो तो a-b स्क्वायर का आप एक्सपांशन अगर इसको अप्लाई करते हो, आपको पता है a-b स्क्वायर का एक्सपांशन क्या होता है, a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर। चलो अप्लाई करो यहाँ पे। सो 2a स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2a इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर इज 1। सो 2 इंटू 2a दैट इज 4a, वही हमें मिल रहा है, प्लस 3a बाहर है, रूट के बाहर है। तो स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले रहे हो तो आपको मिलेगा 2a-1 प्लस 3a। ओके, सो 2a प्लस 3a इसका वैल्यू हो जाएगा 5a-1। तो आपको a का वैल्यू देके रखा है, a का वैल्यू आपको क्या देके रखा है, दिस इज 5 इंटू 1 0.1039 माइनस 1। चलो मल्टीप्लाई करते हैं इसको। ओके, मल्टीप्लाई करने के बाद 5 9 जा 45 कैरी 4, 5 3 जा 15 प्लस 4 कितना हो जाएगा 19। ओके, कैरी 1, सो ये 1 हो जाएगा एंड दिस मच माइनस 1 अगर आप करते हो तो निगेटिव वैल्यू यहाँ पे हमारी आने वाली है, बट वी कैन सी देयर इज नो निगेटिव वैल्यू गिवन हियर। ओके, सो थोड़ा सा अलग अगर हम सोचते हैं, यहाँ पे निगेटिव वैल्यू नहीं दी बिकॉज दिस छोटा नंबर है, ये छोटा नंबर है। ओके, और आप -1 से उसको -1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ये निगेटिव आंसर आने वाला है। तो हम क्या इसको ए स्क्वायर माइनस, हाँ इसको इस तरह से भी हम कर सकते हैं, रूट ऑफ 1 माइनस 2a, इस तरह से भी इसको स्क्वायर कर सकते हैं। बोथ आंसर्स यू विल गेट सेम। इसका भी 1 माइनस 2a स्क्वायर, इसका भी एक्सपांशन 1 माइनस 4a प्लस 4a स्क्वायर ही होने वाला है। यस, क्योंकि पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर, निगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होता है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 1 माइनस 2a प्लस 3a। सो 1 माइनस 2a प्लस 3a दैट इज a। सो 1 प्लस a, और a का वैल्यू दिया है 0.1039, तो इससे हमारा आंसर आएगा 1.1039, और ये आंसर हमें देके रखा है विच इज ऑप्शन सी। सो योर आंसर इज ऑप्शन सी। सो जैसे हमें 2a-1 यूज किया था तो हमें निगेटिव आंसर आ रहा था, और निगेटिव आंसर ऑप्शन में नहीं दिया था, तो हमने सोच बदल दी। तो हमने 2a-1 स्क्वायर न लेते हुए 1 माइनस 2a स्क्वायर लिया, वी गॉट द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सर्स में जाता है, जिसको रैशनलाइजेशन हम बोल सकते हैं। x इज इक्वल टू रूट ऑफ 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 3 माइनस 1। तो पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें निकालना है। पहले x का वैल्यू हम निकाल लेंगे, √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। तो हम रैशनलाइजेशन करने के लिए इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 प्लस 1 से। रैशनलाइजेशन करते वक्त अभी देखो, डिनोमिनेटर्स के मल्टीप्लिकेशन में हम ये रूल यूज कर सकते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का वैल्यू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ पे हमारा a का वैल्यू आप √3 ले सकते हो और b का वैल्यू 1 ले सकते हो। तो √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। और न्यूमरेटर्स में हमें क्या मिला, √3 प्लस 1 होल स्क्वायर। नाउ डू दिस, √3 प्लस 1 होल स्क्वायर कैसे करोगे, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 इंटू √3 प्लस 1 स्क्वायर इज 1। सो ये हो गया आपका 3 प्लस रूट 2 इंटू √3 प्लस 1, ये हो गया x का वैल्यू। तो इसको और सिंप्लीफाई कर दे तो मुझे मिलेगा 4 प्लस 2√3 अपॉन 2। अगेन आप न्यूमरेटर्स में 2 कॉमन निकालते हो तो ब्रैकेट में रहेगा 2 प्लस √3 अपॉन 2, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। सो यू गॉट x वैल्यू, x का वैल्यू आपको मिला 2 प्लस √3। अभी y का वैल्यू उसी तरह से अगर आप निकालते हो तो वो मिलने वाला है आपको 2 माइनस √3, बिकॉज सिर्फ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज है। हाँ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज है। आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलो एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर यहाँ पे निकालते हो तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 प्लस 4√3 प्लस 3, दैट मीन्स 7 प्लस 4√3। और ये क्या मिलेगा, 7 माइनस 4√3। तो चलो अभी एडिशन करते हैं,
7 प्लस 4√3 प्लस 7 माइनस 4√3। सो माइनस 4√3 प्लस 4√3 कैंसल आउट हो जाएगा। 7 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 14 विच इज ऑप्शन सी। सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत सारा मल्टीटास्किंग, बहुत सारे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हमें यूज करना होता है। यहाँ पे मैंने क्या किया, हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, तो इसको एक्स स्क्वायर किया मैंने। सो व्हाट आई हैव डन, 2 प्लस √3 का स्क्वायर किया, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। बाद में 2 इंटू 2 फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, दैट इज 2 इंटू 2 4, 4 इंटू √3, और √3 का स्क्वायर होता है 3। एक्स के केस में बीच में प्लस साइन आएगा, वाई के केस में माइनस साइन आएगा। Now next question, see, a group of students decided to collect as many paise from each member of a group as is the number of member। पैसे बोला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसे ये रीड करना। जितने लोग हैं उतने पैसे कलेक्ट कर रहे हैं। इफ द टोटल कलेक्शन ऑफ ₹59.25 रुपीज है, इट मीन्स दैट 5,929 इतने पैसे कलेक्ट हुए होंगे, बिकॉज सबसे पैसे कलेक्ट किए हैं। और आपको पता है 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपी, तो 59.29 रुपीज कलेक्ट किए, मैंने 5929 पैसे कलेक्ट किए। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ ग्रुप, आपको पूछा है नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ ग्रुप, तो आपको इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, 5929 का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा अभी यहाँ पे एस्टिमेट करते हो आंसर, तो आप सबको पता है 70 का स्क्वायर होता है 4900, क्योंकि 7 का स्क्वायर होगा 49 और 10 के डबल जीरो हो जाएंगे। 80 का स्क्वायर होता है 6400, तो 5929 ये दोनों के बीच का नंबर है। तो 70 और से 80 में ऐसा नंबर हमें ढूंढना है जिसके स्क्वायर में आखिरी में 9 आता है। तो ऐसे दो ही नंबर है, 73 और 77, क्योंकि 3 का स्क्वायर भी 9 होता है और 7 का स्क्वायर भी 49 का 9 होता है। तो हम या हमारा आंसर 73 होगा या 77 होगा। ऑप्शंस की तरफ अगर देखते हो, 73 और 77 में सिर्फ 77 ही दिया हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा 77। यस माय डियर फ्रेंड, मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है कि परफेक्ट नंबर, स्क्वायर नंबर अगर है तो उनका आप स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हो, तो वो भी आप जरूर देखिएगा। उसका लिंक मैं ये पर्टिकुलर वीडियो में दे दूंगा, तो उससे आपको पता चल जाएगा। 5929 का आप अगर स्क्वायर रूट निकालना चाहते हो तो वो भी निकाल सकते हो, बट उसकी जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप आंसर एस्टिमेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 3√5 इंटू 7 माइनस 3√5। अभी यहाँ पे होगा a प्लस बी एंड सेकेंड ब्रैकेट a माइनस बी, ओके, और जो भी आने वाला है उसका स्क्वायर रूट लेंगे हम, ओके। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे a का वैल्यू हमारा क्या है 7, तो 7 स्क्वायर माइनस 3 इंटू √5 स्क्वायर, तो 7 स्क्वायर कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर इज 49, 3 स्क्वायर इज 9 इंटू √5 स्क्वायर इज 5, सो 9 5 आर 45। ओके देखो, 3√5 का स्क्वायर करना है तो आपको बाहर का जो 3 है उसका स्क्वायर होगा 9 एंड √5 का स्क्वायर होगा 5, तो 45 हो गया। सो 49 माइनस 45 दैट इज 4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज नथिंग बट 2। योर आंसर इज ऑप्शन बी। यस माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पता होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट ऑफ 5 का वैल्यू आपको दे दिया है। रूट ऑफ 5 का वैल्यू 2.236 दिया हुआ है, यू हैव टू फिगर आउट दिस वैल्यू। तो कौन सा वैल्यू निकालना है, √5 डिवाइडेड बाय 2, 10 डिवाइडेड बाय √5 प्लस रूट ऑफ 125। ओके, तो अभी पहले हम √5 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 10 अपॉन √5, ये अगर वैल्यू अगर निकाल लेते हैं तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद एडिशन, अगर सब्सट्रैक्शन करना है तो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 10 इंटू 2 20 डिवाइडेड बाय 2 इंटू रूट ऑफ 5 प्लस 125 को अरेंज कर लेते हैं, 25 इंटू 5, ओके। सो √5 इंटू 5 कितना हो गया, 5 हो गया, माइनस 20 अपॉन 2√5 प्लस ये होगा 5√5, 25 का 5 बाहर आ जाएगा। फिर से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे मुझे -15 मिला है, इसको अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हो तो 10, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा एंड √5 इंटू √5 फिर से 5 हो जाएगा
अपॉन 2√5। ओके, तो यहाँ पे आ जाते हैं यह साइड में, तो -15 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2√5। सो -15 प्लस 50 दैट इज इक्वल टू 35 अपॉन 2√5। 35 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 5 अपॉन 2√5। तो फिर से ये √5 कैंसिल होगा, क्योंकि 5 को हम लिख सकते हैं √5 इंटू √5 अपॉन 2√5। तो एक √5 कैंसिल हो गया। तो आपका फाइनल क्या बचता है, देखो फाइनली क्या बचता है। आई एम टेकिंग दिस फ्रॉम दिस साइड सो दैट आपको पूरा समझ में आएगा। पहले तो हमने सब्सट्रैक्शन कर लिया, ये वाला सब्सट्रैक्शन था, और 125 को हमने अरेंज कर लिया 25 इंटू 5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद √5 इंटू √5 दैट इज 5। 2 इंटू 10 -20 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 2√5 प्लस यहाँ पे आ गया 5√5। 25 का 5 बाहर निकल जाएगा। सो दिस सब्सट्रैक्शन, ये सब्सट्रैक्शन हमें मिला है -15 अपॉन 2√5 प्लस 5√5। फिर से हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन किया, तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10, एंड √5 इंटू √5 हो गया 5, डिनोमिनेटर हो जाएगा 2√5। सो आई गॉट -15 प्लस 10 इंटू 5 दैट इज 50 अपॉन 2√5। सो दिस आई गॉट 35, -15 प्लस 50 35 मिल जाएगा 2√5। फिर से हमें रीअरेंज करना पड़ेगा। 35 को मैंने रीअरेंज किया 7 इंटू 5 अपॉन 2√5। डिनोमिनेटर का √5 निकालना है, तो ये न्यूमरेटर का 5 को हम लिख सकते हैं √5 इंटू √5 अपॉन 2√5। तो एक √5 कैंसिल हो गया, आपको मिला है 7/2 इंटू √5। सो 7 इंटू √5 का वैल्यू आपको दिया है 2.236 डिवाइडेड बाय 2। 2 से डिवाइड कर दो इसको, 2.236 को 1118। तो अगर मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर 7.26 आएगा। थोड़ा सा लेंदी जा रहा है, लेकिन अरेंजमेंट करने के लिए आपको कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है। स्क्वायर रूट ऑफ 625 अपॉन 11 इंटू 14 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 25 इंटू 11 अपॉन रूट ऑफ 196। तो आपको स्क्वायर आपको पता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 625 क्या हो जाएगा 25 अपॉन 11 जैसे के जैसे। 14 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या हो जाएगा 5 इंटू 11 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 196 हो जाएगा 14। तो 14 कैंसिल हो गया, 11 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कैंसिल हो गया, बचा 25 अपॉन 5 दैट इज 5 विच इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्क्वायर रूट ऑफ 0.0196 इंटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 1.3। क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ में हमने देखा था कि स्क्वायर रूट में अगर डेसिमल पॉइंट है तो हाफ ऑफ डेसिमल पॉइंट हमें लिखने होते हैं। तो यहाँ पे 4 डेसिमल पॉइंट है, तो स्क्वायर रूट में 2 डेसिमल पॉइंट आने वाले, और 169 का स्क्वायर रूट अगर निकाले तो 13 आ जाएगा, और 2 डेसिमल पॉइंट हमने दे दिए, तो 0.13 इंटू रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क रहेगा। ये क्वेश्चन मार्क रूट से बाहर नहीं आया अभी तक, इज इक्वल टू 1.3। सो स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 1.3 अपॉन 0.13। अभी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डेसिमल पॉइंट अगर हटाते हो तो नंबर सेम है, तो एक डेसिमल पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में डेसिमल पॉइंट बचेगा, दैट मीन्स वो ऊपर जाएगा, दैट इज यू विल गेट 10। ओके, सो देखो ये 1.3 अपॉन 0.13 में एक बार समझा के बताता हूँ आपको। नाउ 1.3 को हम लिख सकते हैं 3 अपॉन 13 अपॉन 10 डिवाइडेड बाय 0.13 को लिख सकते हैं अपन 13 अपॉन 100। तो जब फ्रैक्शन का डिवीजन करना होता है तो पहला फ्रैक्शन जैसे के वैसे रहेगा, डिवीजन को हम मल्टीप्लाई से रिप्लेस करेंगे और दूसरे का रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज 100 अपॉन 13। तो 13 कैंसिल हो गया, 100 अपॉन 10 दैट इज 10। सो स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क का वैल्यू 10 आया है, हमें इस क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकालना है, तो दोनों साइड का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क स्क्वायर इज ओनली क्वेश्चन मार्क, और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। सो दैट इज योर आंसर व्हिच इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये सिंप्लीफाई करना है, रूट ऑफ 3 माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 3 स्क्वायर। अभी यहाँ पे आप डायरेक्टली अगर a माइनस बी स्क्वायर का आप
एक्सपांशन अगर यूज करते हो, दैट इज ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे ए का वैल्यू हमारा √3 है और बी का वैल्यू हमारा 1/√3 है। तो व्हाट यू विल गेट? √3 स्क्वायर -2 इंटू √3 इंटू 1/√3 प्लस 1/√3 स्क्वायर। सो दैट इज व्हाट यू विल गेट। सो √3 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3। ये √3 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कैंसिल हो गया, -2 प्लस 1/3। So 3 minus 2, that is 1. 1 plus 1 by 3. 1 plus 1 by 3 is nothing but 4 by 3. So your answer is option number C. So आपको algebraic identity यहाँ पे use करनी है, a minus b whole square. Now next question है, how many two-digit numbers satisfy this property? Last digit of a square root of a two-digit number is 8. तो इसका आंसर आएगा none of these. कोई भी स्क्वायर नंबर 8 से एंड नहीं होता है। ऑलवेज रिमेंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नेवर एंड्स विद 2, 3, 7 एंड 8। हमेशा याद रखो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट डिजिट कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं होते। तो हमें यहाँ पूछा गया था ऐसे कौन, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर सेटिस्फाई दिस प्रॉपर्टी? द लास्ट डिजिट ऑफ अ स्क्वायर नंबर ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 8। कोई भी नंबर ले, 2 डिजिट लो, 3 डिजिट लो, 4 डिजिट लो, कोई भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर 2, 3, 7, 8 से एंड नहीं होता है। तो हमारा आंसर आएगा नन ऑफ दिस, नन ऑफ द नंबर फॉलोज दिस प्रॉपर्टी। लुक एट दिस लास्ट क्वेश्चन, स्क्वायर रूट ऑफ 64009। तो देखो, जैसे मैंने बोला था आपको, कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं ये स्क्वायर पर्टिकुलर वीडियो में दे दूंगा, तो वो जरूर आप देखिएगा। तो इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो पहले आपको यूनिट प्लेस पे आपको आना पड़ता है। यूनिट प्लेस क्या है इसका? 9। तो यूनिट प्लेस जब 9 होता है तो दो पॉसिबिलिटीज होता है, हमारा यूनिट प्लेस या तो 3 रहेगा या तो 7 रहेगा। ऑप्शंस की तरफ आप देखते हो तो सभी का यूनिट प्लेस इधर 3 है और 7 है। तो अभी स्क्वायर रूट निकाल रहे हो तो लास्ट के 2 डिजिट भूल जाओ। अभी बचा लास्ट के 2 डिजिट भूलने के बाद बचेगा 640। 640 को दो परफेक्ट नंबर के स्क्वायर में आपको प्लेस करना है। 640 को हम प्लेस कर सकते हैं 25 स्क्वायर दैट इज 625 और 26 स्क्वायर दैट इज 676। तो इन दोनों के बीच में कहीं तो भी 640 आने वाला है। सो रिमेनिंग जो भी नंबर है, लास्ट के 2 डिजिट्स हमने छोड़ दिए और बचे हुए जो भी 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट नंबर आया है, वो दो परफेक्ट नंबर के बीच में हमें प्लेस प्लेस करना है। तो वो 640, 25 और 26 के बीच में है। 25 और 26 में छोटा नंबर है 25, तो वो हम 3 के लेफ्ट हैंड साइड में रख देंगे और 7 के भी लेफ्ट हैंड साइड में रख देंगे। तो हमारा आंसर एक तो 253 आएगा या 257 आएगा। ऑप्शंस की तरफ अब देख लो, अभी 253 ऑप्शन में दिया है, 257 नहीं दिया है। सो योर आंसर विल बी 253। दिस इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो अगर आपका नेक्स्ट सवाल, मुझे पता है आपका मन में क्या चल रहा है, अगर दोनों दिए हैं 253 और 257 भी दिया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 25 और 26 का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। 25 और 26 का अगर मल्टीप्लीकेशन करते तो 25 6 जा 150 कैरी 15, 25 2 जा 50 प्लस 15 650 होता है। और ये बचा हुआ जो नंबर है 640, ये दोनों के नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन से छोटा है, इसलिए 253 और 257 में से हमें छोटा नंबर उठाना होगा, दैट इज 253, which is option A. In this way, my dear friend, we completed this square root and cube root part. I hope you people enjoyed this. Okay. Do not forget to watch that video and finding the square root of a perfect square. उसका लिंक मैंने ये पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। If you are new to the channel, do subscribe this channel, share it to as many people as you can, and press the bell icon also. Thank you very much. Bye bye. Happy learning.